नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या कल भूपेश कैबिनेट में ट्रांसफर को लेकर जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो एक मात्र जुमला है। जी हां दोस्तों, जुमला का अर्थ होता है मीठा झूठ। जनता को हमारे राजनेता ऐसे झूठ दिखाते हैं, कल्पना करते हैं, वो कभी जीवन में भविष्य में वो कभी सही होता ही नहीं है। मैं जुमला का एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि 15-15 लाख रुपए आज तक किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए हैं। 2 करोड़ रोजगार वो भी जुमला था। इसके अलावा 2022 में किसानों की आय डबल करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, वो भी मात्र एक जुमला है। उसको बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू में इसको क्लियर कर दिया कि किसी के अकाउंट में 15-15 लाख नहीं आएंगे, वो सिर्फ एक जुमला था, वो भाषण देने का एक मात्र तरीका था। तो क्या दोस्तों, ऐसे ही कल के कैबिनेट में जो ट्रांसफर को लेकर एक निर्णय लिया गया है वो भी मात्र एक जुमला है, क्योंकि इस समय ट्रांसफर को लेकर प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों में एक दुविधा की स्थिति है। और वो इसीलिए है दोस्तों, एक तरफ तो प्रदेश में ट्रांसफर की मांग तेज हो चुकी थी कैबिनेट मीटिंग के पहले, और कल कैबिनेट में इसकी मुहर लगी, उसके बाद इसका और विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैं उसके कारण को आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं सबसे पहले प्रदेश के कुछ चंद नेताओं की तरफ से, कर्मचारी शिक्षक नेताओं की तरफ से ट्रांसफर को लेकर जो बयान सामने आया है उसको दिखाना चाहता हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरे मैटर को आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले केदार जैन जी ने, उनके तरफ से प्रतिक्रिया, ये भी प्रदेश के एक बड़े शिक्षक नेता हैं। इनके तरफ से कहा गया कि ट्रांसफर नीति के लिए उप समिति बनाने के निर्णय से शिक्षक संगठन नाराज। केदार जैन ने कहा कि अधिकारी उलझाने वाली नीति ना बना दे, खुली ट्रांसफर नीति लागू करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो प्रांताध्यक्ष हैं मनीष मिश्रा जी ने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है इसी ट्रांसफर नीति को लेकर, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें बताया गया हेडलाइंस में, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए उप समिति पर सहायक शिक्षक फेडरेशन ने उठाए सवाल। मनीष मिश्रा बोले, एक भी कमेटी की रिपोर्ट आती कहां है, कहीं ये भी मामला अटक न जाए। आगे आप देख सकते हैं, इसमें और बताया गया है, सहायक शिक्षक फेडरेशन ने ट्रांसफर नीति तय करने के लिए उप समिति गठित करने के फैसले पर निराशा जताई है। फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कैबिनेट में खुली स्थानांतरण नीति पर फैसला नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उप समिति बनाकर ट्रांसफर पर सरकार टाल मटोल रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक कैबिनेट ही ट्रांसफर नीति का निर्णय लेती रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सही कहा है, कैबिनेट ही ट्रांसफर को लेकर अब तक निर्णय लेती हुई आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रांसफर पॉलिसी के लिए सरकार को उप समिति बनानी पड़ रही है, और यह सरकार तो कमेटी बनाने में एक्सपर्ट है, आपको पता है। मनीष मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय कहीं टाल मटोल की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले भी सरकार कई बार शिक्षकों और कर्मचारियों के मुद्दों पर उप समिति बनाती रही है, लेकिन उसका नतीजा आज तक नहीं आया है। हमारे वेतन विसंगति, महंगाई भत्ता सहित कई मांगे हैं जो अभी भी कमेटी के चक्कर में अधर में लटक रहा है। मनीष मिश्रा ने कहा कि फेडरेशन ने कई बार ट्रांसफर पॉलिसी के लिए ज्ञापन दिया है, लेकिन उप समिति बनाकर राज्य सरकार कहीं मामले को ठंडे बस्ते में तो डालना नहीं चाह रही है। मनीष मिश्रा ने उप समिति की कार्यशैली पर हमेशा से शक गहराता रहा है। उप समिति में कई अधिकारी भी शामिल होते हैं, लिहाजा ये आशंका है कि उप समिति में कहीं अधिकारी मंत्रियों को गुमराह कर ट्रांसफर नीति को पेचीदा न बना दे। मनीष मिश्रा ने सहायक शिक्षक फेडरेशन की तरफ से मांग की है कि वो खुली ट्रांसफर नीति को लागू किया जाए, ट्रांसफर को अविलंब लागू किया जाए, यानी कि प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, शिक्षक नेता, कर्मचारी नेता, या प्रदेश के तमाम जो अलग अलग विभाग के कर्मचारी साथी हैं, वो ट्रांसफर नीति का स्वागत तो कर रहे हैं कि आप ट्रांसफर नीति लाइए, उनका मांग है यही, और कल कैबिनेट में निर्णय हुआ है। लेकिन इसके 2 कारण हैं दोस्तों, इसका विरोध क्यों हो रहा है। पहला तो ये सरकार कमेटी बनाने में एक्सपर्ट है, सैकड़ों कमेटी अभी भी बन चुके हैं, लेकिन उसका आज तक नतीजा सामने नहीं आया है, इसीलिए सरकार के ऊपर सबका भरोसा जो है वो उठ चुका है। और दूसरा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जरा आप लोग गौर करना, इसको आप खुद भी सोचना और कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताना क्या यह गलत होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, इसी मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में 18 दिनों का आंदोलन किया गया था 2021 के अंत में। उसके बाद वो आंदोलन चल रहा था और सरकार तुरंत प्रमोशन को लेकर आई। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। प्रमोशन को बिलासपुर हाईकोर्ट में लेकर लटका दिया गया, ना ही उसको कैविएट दायर किया। अगर कैविएट दायर होता तो ट्रांसफर आज तक कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन ये सरकार निकम्मी है। उधर वेतन विसंगति के मुद्दे को उलझाने के लिए उन्होंने ट्रांसफर का जाल फेंका और आंदोलन को तोड़ा, आंदोलन को समाप्त कर दिया, और इधर प्रमोशन को भी बिलासपुर हाईकोर्ट में लेकर लटका दिया। इसीलिए दोस्तों ये शक गहराता जा रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र होने वाला है।
ऐसे में घमासान होगा, महाभारत होगा मानसून सत्र में। इसी को देखते हुए भूपेश सरकार आनंद फानन में कल तुरंत फटाफट ट्रांसफर को लेकर ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ वही कमेटी का राब अलाप दिया। अंत में एक लाइन लिख दिया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही ट्रांसफर को खोला जाएगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो विधानसभा सत्र के पहले नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। और जब आएगा तब तक विधानसभा सत्र खत्म हो गया होगा। उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या शिक्षक नेताओं की तरफ से जो इसका विरोध चल रहा है वो सही है, या फिर सरकार के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए कि वो ट्रांसफर को लेकर कदम उठा रही है तो ट्रांसफर को अपने अंजाम पर भी पहुंचाएगी? आपकी जो भी राय है नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और साथ ही साथ प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों और टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।